सभी को। ओम शांति। अच्छा, कैसे हैं सभी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। कैसे हैं दीदी आप? हम लोग सब ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। दो तीन मिनट वेट कर लेते हैं सभी बच्चों के लिए। ठीक है। और आप लोग सभी बताएं कैसी चल रही है आपकी जर्नी? कुछ एक्सपीरियंस हो रहा है, कुछ कर पा रहे हैं आप लोग सभी? हमारे अच्छी चल। कल आप नहीं आए थे? ओम शांति दीदी। ओम शांति रुद्र। कल मुझे कुछ काम से बाहर जाना पड़ा था, इसलिए नहीं आ पाई थी। इस वाली क्लास तक पहुंच नहीं मैं पाई भी थी। कल 6:30 तो किया था मैंने। मैं भी कल कर नहीं पाई क्योंकि मेरे भी घर में सब मेहमान आ गए थे, इसीलिए। अच्छा अच्छा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, है ना? तो हम उस दिन क्या बात कर रहे थे कि हमें अपने पहले की चीजें जो हमने पकड़ के रखी हैं, जो हमने मेमोरी में पीछे की चीजें, कोई पहले के इमोशंस या तो कोई भी बातें जो हमने अपनी यादों में छुपा के रखी हैं, उसको पकड़ के रखा है, जो हम भूल ही नहीं पाते हैं, वो क्या है? उसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनल मेमोरी बैक। यानी कि जब भी वैसी कोई घटना हमारे सामने आ जाती है वापस, तो हमें वही अपने साथ हुई हुई घटना पूरी की पूरी एज इट इज याद आ जाती है। हमारा मन हमें वापस से वो पूरे सीन दिखाने लगता है, एज इट इज दिखाता है कि हमने क्या खाया, क्या पहना, किस वक्त हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। हर एक चीज, छोटी से छोटी डिटेल भी हमें याद आने लगती है। और फिर वापस क्या होता है? हम वापस से उसी इमोशंस में चले जाते हैं, वो उस वाले सीन को हम दोबारा से वैसे ही जीने लगते हैं। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि हमें अब इस सब की भी सफाई करनी है, इनको भी खत्म करना है। क्योंकि क्या बताया था उन्होंने कि जिस जगह पे भी हम रहते हैं, अगर हमें वहां पे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि हम कहीं पे गए रहने, हमारी ट्रांसफर हो गई, हमने अपना घर बदला और हम उस जगह पे गए और वहां कुछ दिन बाद ही हमारी कोई बीमारी आ गई उभर के बाहर, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई हमें, या फिर वहां पे कोई हमारे पड़ोसी ऐसे मिल गए हमको जिनके साथ हमारा पहले का कोई लेन देन होगा और हम उनसे पहली बार ही मिले, पर पहली बार मिलते ही हमारा और उनके बीच का संबंध खराब हुआ, अच्छा नहीं हुआ। तो ऐसी जो भी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं, तो उसका क्या कारण होता है? हम सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, कि ये सब चीजें क्यों अचानक से आ गई, अभी तक तो सब ठीक था। तो इसका यही कारण है कि उस जगह से जहां हम पहुंचे हैं, वहां के पांचों तत्वों से या उन सभी आत्माओं से हमारा कोई पहला का हिसाब किताब है, कोई लेन देन है, जो सूक्ष्म धागे से हम जुड़े रहते हैं। और जब तक हम उनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम वहां से जा भी नहीं सकते। हमारा हिसाब किताब जब तक हम वहां पे चुकाएंगे नहीं पूरा, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते, उस जगह को छोड़ भी नहीं सकते, वहां से कहीं भी नहीं जा सकते। तो इसलिए ये बहुत ही गहरे राज हैं जो परमात्मा हमें बताते हैं कि कैसे हमें इनको ठीक करना है। तो इसके लिए भी बाबा बोल बताते हैं हमें कि कैसे हमें इनको ठीक करना है, कैसे हम ये पुरानी चीजों को खत्म कर सकते हैं। तो जहां जहां पे भी हम जाते हैं, चाहे कहीं पे भी हम रह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने में, तो वहां जाने का हमारा यही रीजन होता है कि वहां के जो भी पांचों तत्व हैं, उनसे या तो हमारा हिसाब किताब है, या जो वहां पे रहने वाली आत्माएं हैं आसपास की, उनके साथ हमारा कोई हिसाब किताब है। तभी हम वहां पहुंचते हैं, तभी समय हमें वहां लेके जाता है। उसके अलावा तो कोई भी कारण है ही नहीं, है ना? हाँ। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हम जहां पे भी रह रहे हैं,
वहां पे पहले हमें अपने सारे धीरे धीरे से अपने सारे कर्म बंधन खत्म करते चलने हैं, क्योंकि परमात्मा ने ये भी बताया कि जो भी हमारे संस्कार हैं या जो भी हमारे ये सूक्ष्म धागे जुड़े होते हैं अन्य आत्माओं से, ये हमारे आज के या इसी जन्म के नहीं होते, ये हम पिछले 63 जन्मों से यानी पिछले 63 जन्मों के ये हमारे कर्म बंधनों के हिसाब से होता है सारा लेन देन, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि कोई मेरी पुरानी आदत है और मुझे उसको छोड़ना है ना, तो उसके लिए हमने क्या देखा था कि हमें क्या करना है, हमें एक एक आदत को पहले लेके फिर उसके ऊपर काम करना है। कि मान लीजिए जैसे कोई आदत है मेरी कि मुझे झूठ बोलने की आदत है, और मैं जानती हूँ कि हाँ मेरी आदत है, बट फिर भी आदत अनुसार मैं बोलना भी नहीं चाहती, बट आदत के अनुसार बस मैं ऐसे ही झूठ बोल देती हूँ। जैसे मान लीजिए कि बच्चे भी ऐसे करते हैं, कई बच्चे भी ऐसे करते हैं कि कोई फ्रेंड हमारा हमसे पूछेगा कि तुमने एग्जाम की तैयारी कर ली, कैसी तैयारी है, कैसा प्रिपरेशन है, कितने चैप्टर्स तुम्हारे हो गए हैं तैयार, तो वो बच्चा ऐसे ही बोल देगा कि नहीं नहीं मेरी तो कोई तैयारी नहीं हुई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, या ऐसा कुछ भी बोल देंगे। लेकिन जब उनके नंबर आएंगे तो बहुत अच्छे नंबर आते हैं, तो वो उनकी आदत है कि झूठ बोलना है, उनको भी नहीं पता चलता है पर उनके मुंह से झूठ ही निकल जाता है बाहर। तो उसी तरीके से ये हमारी जो पुरानी यादें भी होती है, ये भी बाबा बोलते हैं कि ये भी एक तरीके से हमने अपने दिमाग में अपनी बुद्धि में कचरा ही भर के रखा है, जो हमें अब इसको निकालना है धीरे धीरे करके। तो ओम इसकी शांति दीदी। ओम शांति। तो इसके लिए भी बाबा ने हमें बताया है कि हमें क्या करना है, इसके लिए भी अपनी बुद्धि को हमको सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है उस सिचुएशन को, जो भी हमारे साथ हो चुका है, जो भी चीजें हो चुकी हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई हमारे घर में भी या किसी हमारे फ्रेंड के साथ या स्कूल में या ऑफिस में हम कहीं पे भी हैं, तो वहां पे भी किसी एक दो के साथ हमारा कुछ ना कुछ लेन देन हिसाब किताब रहता है, उनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं रहते, कुछ ना कुछ चीज पे हमारी बात ऐसी होती रहती है, झगड़े छोटे मोटे होते रहते हैं। तो वो सब भी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हमारे ये सूक्ष्म धागे जुड़े हैं जो हमने देखे पहले। तो उन चीजों को सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है, हमें ये एक्सेप्ट कर लेना है कि मान लीजिए इस इंसान के साथ मेरी ये प्रॉब्लम है, या मुझे अपनी ही कोई किसी चीज से प्रॉब्लम है। तो बाबा बोलते हैं जिस चीज से हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो चीज खराब है, जैसे मान लीजिए कि हम फ्रिज में भी कुछ पुराना खाना पड़ा रहता है, अगर वो ज्यादा दिन पड़ा रहे तो वो भी उसमें से भी स्मेल आने लगती है, बदबू आने लगती है ना, तो हम उसे फेंक देते हैं। उसी तरीके से जब हमने अपनी बुद्धि में भी इतनी पुराने पुराने थॉट्स, इतने सारे पुरानी घटनाएं सब भर के रखी हैं, तो उससे भी हमारी बुद्धि में तो कचरा ही भर रहा है, वो साफ तो नहीं हो रही है। तो इसीलिए अब हमें अपनी बुद्धि को साफ करने के लिए वो सारी पुरानी चीजें भी हटानी है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी ऐसी कोई घटना है तो उसको सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है। अब हमें ये भी अपनी बुद्धि से निर्णय लेना है कि क्या ये सब चीजें रख के कोई फायदा है, अब क्या इससे मेरा कुछ भला हो रहा है, क्या क्या ये चीज मेरे लिए आगे काम आएगी। तो हमें ये सब चीजें भी सोचनी है कि क्यों मैं इसको बार बार रिपीट कर रही हूँ। हम ये भी जानते हैं कि जो हम बार बार अपनी बुद्धि को अपने मन को बोलते हैं, तो वो चीजें क्या होती हैं हमारे मन में और पक्की होती जाती हैं। आजकल तो लोग अपने आप से भी बात करने में डरते हैं, खुद के साथ बैठना ही नहीं चाहते अकेले में। वो बस अपने आप को किसी तरीके से बिजी रखेंगे, या तो फोन में बिजी रहेंगे, या किसी से बात करते रहेंगे, या बुक्स पढ़ेंगे, गाने सुनते रहेंगे, कुछ भी टीवी देख लेंगे, पर अकेले नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम अकेले बैठेंगे तो हमारा मन हमें बहुत सारी बातें बोलने लगेगा, कुछ भी बातें बताएगा, बहुत सारी चीजें अपने बारे में हम सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे, बहुत सारे थॉट्स आने लगेंगे। तो हम उन्हीं से सामना करने से हम डरते हैं कि इतनी सारी बातें मन बोलने लगेगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास उनके जवाब ही नहीं है, हम कैसे उसको चुप कराएंगे। तो ऐसी ऐसी सब चीजें होती हैं। तो बाबा बोलते हैं कि जिस जर्नी पे अब हम चल रहे हैं, जो हम अपनी सफाई कर रहे हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप ही यही है कि हमें सबसे पहले तो जो हो गया है, जो सिचुएशन आ गई है, जो चीज बीत चुकी है, उन सभी चीजों को एक्सेप्ट करना है एज इट इज, और फिर अपने साथ बैठना है
सबसे जरूरी है कि हम अपने से बात करें, अपने मन से बात करें, उसको सिखाएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मुझे इसको आगे लेके जाना है या क्या मुझे इसको अब छोड़ देना है। ये सब चीजें हमें अपने मन से ही बात करके निकालनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने साथ जरूर बैठना है। चाहे हम कंटिन्यू नहीं बैठ पा रहे हैं, आधा घंटा 1 घंटा अगर नहीं भी बैठ पा रहे, तो हम 15-15 मिनट करके ही दिन में 2-3 बार अपने साथ बैठे, अकेले बैठे, अपने बारे में सोचें कि क्या जो मेरे साथ अभी हो रहा है उसका क्या रीजन है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हर एक चीज के पीछे का रीजन हमारा मन हमें बताएगा। हो सकता है पहले दिन हमें मन कोई भी काम की बात ना बोले, वो कुछ भी बात बोले, कोई कहानियां सुनाए, कुछ भी चीज ऐसी बोले फालतू की जो यूजलेस है। बट हमें क्या करना है, रोज हैबिट बनानी है, रोज अपने मन के साथ बैठना है। तो धीरे धीरे करके क्या होगा, वो हमें काम की बातें बात करने लगेगा, वो हमारी बात सुनने लगेगा, हम मन को समझा पाएंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो हमें अपने आप को टाइम देना है। तो आजकल क्या होता है कि हम कुछ भी, आजकल तो बाहर डर का इतना माहौल है, ये कोविड जब से शुरू हुआ है तब से तो और भी लोग डर में रहने लग गए हैं ना। तो क्या होता है हमारे साथ, जैसे मान लीजिए कि कोविड से रिलेटेड ही हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी के फैमिली मेंबर की या कोई पड़ोसी की किसी की डेथ हो गई कोविड के कारण। तो डेथ तो हो गई है 2 साल पहले या 1 साल पहले मान लीजिए। पर क्या होगा अगर मान लीजिए कि अभी प्रेजेंट में किसी उसके फ्रेंड को कोविड हो गया, तो फिर क्या होगा, उसको वो पूरी चीज याद आ जाएगी कि अरे मेरे इस पड़ोसी को भी कोविड हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था, वो तो जी भी नहीं पाया, उसको ये प्रॉब्लम होने लगी थी। और वो फिर अपने फ्रेंड के बारे में सोचने लगेगा कि अरे इसको भी ऐसा सेम हो गया है, अब इसका क्या होगा, ये भी नहीं बचेगा शायद। और वो उसकी भी पूरा डेथ का सीन देख लेगा कि इसको भी कहीं वैसे ही ना हो जाए, ये भी कहीं अपना शरीर ना छोड़ना पड़े। और पूरा सीन देख लेंगे कि उसके घर वालों को देखेंगे कि वो रो रहे हैं, परेशान हो गए हैं, हर एक चीज मतलब जो पास्ट की हमारी लाइफ में कोई सिचुएशन थी उससे हमने रिलेट करके एक फ्यूचर की सिचुएशन अपने मन में ही बना ली हमारी, और फिर हम उसी से परेशान होके बैठ गए। तो ये सभी जो चीजें हमारा मन हमें दिखाता है करता है, उन्हीं चीजों को अब हमें खाली करना है, धीरे धीरे बुद्धि से निकालना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें अपने मन से बात करनी पड़ेगी, है ना। तो अब हम एक चीज देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट आई थी कुछ समय पहले की बात है, कि जिससे ये प्रूफ होता है कि जो हमारा मन है वो असलियत में, रियलिटी में और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता, उसको कोई डिफरेंस समझ में नहीं आता हमारे मन। तो क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि शायद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कहीं पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ था कुछ समय पहले। वहां पे क्या किया गया कि 40 पर्सन्स को इकट्ठा किया गया, वॉलेंटियर जिन्होंने किया, और उनको पियानो बजाना सिखाया गया। पहले पियानो लेसन्स दिए गए 1 वीक तक। फिर उसके बाद उन्होंने उन 40 लोगों को 20-20 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और 2 अलग हॉल्स में उनको रखा गया। मतलब कि रोज 7 डेज तक एक उन्होंने प्रोग्राम किया जिसकी उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग, सारे फैक्ट्स फिगर सब कुछ एक्सेस किया, असेसमेंट एक बनाया पूरा कि क्या क्या रिएक्शंस हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो पहला ग्रुप था उनको तो उन्होंने पियानो दिया और बोला कि आप सबको रोज ये 2 घंटा पियानो बजाना है। 1 वीक तक पूरा ये रोज प्रोग्राम चला, रोज उन्होंने सारा डेटा इकट्ठा किया। और जैसे हम लोग इसमें या कहीं हमने टीवी में देखा होगा कि हमारे जो ब्रेन के वाइब्रेशंस होते हैं वो नोट करे जाते हैं, उनको कंप्यूटर पे या सिस्टम में पूरा दिखाया जाता है कि किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं हमारे ब्रेन के वेव्स के। यहाँ पे वायर्स लगाई जाती हैं बहुत सारी, देखा सबने? हम्म, किसी ने देखा ऐसा सिस्टम? हमारे पूरे स्कल के ऊपर बहुत सारी वायर्स लगाते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है एक कंप्यूटर से, वहां पे सारा डेटा सेव होता है। फिर हमारे ब्रेन कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या उसमें वाइब्रेशंस आ रही हैं, सब चीजें ऐसे पता चल। जानते हैं आप सभी?
नहीं देखा किसी ने? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं नहीं देखा। अच्छा, तो कहीं भी हम टीवी में भी कई सारी मूवीज में भी आपको देखने का मिलेगा ऐसी चीज कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके द्वारा हमें ब्रेन का पूरा अंदर की वाइब्रेशंस कैसी हो रही है, कैसे वो वर्क कर रहा है, सब मालूम पड़ता है। तो जो 20 लोग का ग्रुप था उनको पियानो दिया गया बजाने के लिए, और जो दूसरा ग्रुप था 20 पीपल का, उनको बोला गया कि आपको सिर्फ इमेजिन करना है, वो 2 घंटा सिर्फ आपको इमेजिन करना है, जैसे आपने सीखा बजाना वैसे ही आपको इमेजिन करना है कि मैं पियानो बजा रहा हूँ। तो ऐसा ही 7 डेज तक रोज 2 घंटा ये पैटर्न चला। उन्होंने सब चीजें नोट करी। तो फिर क्या देखा गया एंड में 7 दिन के बाद कि जो ग्रुप असली में पियानो बजा रहा था और जो ग्रुप सिर्फ इमेजिन करके बजा रहे थे, वो पियानो सिर्फ इमेजिन कर रहे थे, उनके पास पियानो नहीं था, तो उन दोनों के ब्रेन से सेम पैटर्न ऑफ वेव्स निकला, बिल्कुल सेम पैटर्न ऑफ वेव्स। तो इससे क्या ये प्रूव होता है स्टडी से कि जो हमारा मन है, जो ब्रेन है, या मन बोल सकते हैं जिसको हम, जो मन है हमारा, वो रियल और इमेजिनरी के बीच में कोई डिफरेंस पता ही नहीं कर सकता है। तो हमें क्या करना है, ये ये इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अब हमें अपने मन से बात करके ये सारी चीजों को निकालना है जो हम जो भी सिचुएशंस के बारे में हम सोच लेते हैं जो नहीं भी होती हैं। हमें अब पहले तो अपने मन से बात करनी है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो हम क्यों सोच रहे हैं इस बारे में, हम क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। तो ऐसे ऐसे हमें अपने मैपिंग प्रोसेस को भी ठीक करना है, जो हमारे ब्रेन की मैपिंग हो रही है उसको भी हमें सही उस पे लेके आना है, सही ट्रैक पे लेके आना है। और हमें अपने पहले के सारे ये जो मेमोरीज में पहले की चीजें हैं या जो पुराने संस्कार हैं, इन सबको अब हमें क्रैक करना है और चेंज करना है, नई चीजों की तरफ अब हमें बढ़ना है ना। तो ये हमने सीखा इस पूरे चैप्टर में, परमात्मा ने हमें बताया कि कैसे हमें परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, कि अपनी बुद्धि की सफाई करनी है। और बुद्धि की सफाई कैसे कैसे करनी है वो सारे तरीके बाबा ने हमें सिखा दिए इसमें। तो अब हमें रोज अपने साथ कुछ देर बैठना है, चाहे 15 मिनट बैठे हम एक बारी में, जितनी देर टाइम मिले। और सबसे पहले अपने मन से पहले की चीजों को साफ करना है, पहले के जो भी चीजें संस्कार हैं उनको हटाना है। मन हमें बताएगा कि हाँ, हमें इस चीज की जरूरत नहीं है, अब इसे हमें हटाना है। तो बुद्धि से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ, हमें इसके जगह पे अब कौन सी चीज को रखना है, कौन सा संस्कार इसकी जगह पे लेके आना है। और फिर वैसे ही पैटर्न्स हमारे बनते जाएंगे, जो नया संस्कार है हमारे वैसे ही सारे पैटर्न्स आगे के लिए बनते बनते जाएंगे, हम तैयार हो जाएंगे आगे के लिए। और जितनी भी पुरानी मेमोरीज में हमारी चीजें हैं जो वेस्ट है हमारे लिए, अब कोई काम की नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आज से 2 साल पहले मेरा किसी से झगड़ा हो गया था, है ना। तो 2 साल हो गए, या मान लीजिए 4-5 साल हो गए, जितने भी साल हो गए, तो पर क्या हुआ, उसके बाद हम मिले भी नहीं एक दूसरे से। फिर एक दिन क्या हुआ, अचानक से मैंने उसको देखा, तो क्या हुआ, मेरे मन में वापस से वो सारी चीजें रिपीट हो गई, वापस से उसकी शक्ल देख गई, मुझे सब चीजें याद आ गई। और मैं वैसे ही इमोशंस आ गए मेरे अंदर जो उस टाइम पे थे जब हमारी लड़ाई हुई थी, सेम टू सेम सब कुछ वैसा होने लगा। तो फिर क्या होगा, जब हम बार बार फिर हम अपने मन में वापस से वो सब नेगेटिव थॉट्स लेके आ जाते हैं उसके, जो मान लीजिए कि हम ये जानते हैं कि हमारी लाइफ रोज चेंज हो रही है, हमारा समय भी रोज चेंज हो रहा है, तो इंसान भी तो चेंज हो सकता है, पर हम क्या करते हैं, हम उसको वैसा ही लेके चलते हैं कि नहीं, वो तो वैसा ही होगा अभी, कि जो हमारे साथ उस समय हुआ था वो अभी भी वैसा ही होगा, वो कैसे चेंज होगा, हम तो ये सोच लेते हैं बस कि उसका नेचर तो ऐसा ही था, वो हमेशा लड़ता था, तो अभी भी वो ऐसा ही होगा। तो हमें उसकी सारी बातें याद आने लगती हैं, पर हम ये नहीं सोचते कि हाँ, वो चेंज भी हो सकता है, इतना समय हो गया हमें उससे मिले हुए, है ना। तो जो हम उनको वाइब्रेशन से भेजते हैं पहले से ही उनके बारे में सोच के, तो उसी की वजह से होता है कि उनका रिएक्शन वैसा होता है।
और अगर हम ये बार बार रिपीट करते हैं एक ही पर्सन के साथ, बार बार ऐसा करते हैं, या बार बार हम खुद को वो याद दिलाते हैं चीजें पुरानी, बार बार वही बातें करते हैं खुद के साथ, तो क्या होता है, हमने ये पहले ही जान लिया है कि हर कल्प में सारे सीन्स एज इट इज रिपीट होते हैं ना। तो अब हमने क्या किया, अगर हम बार बार वही वही रिपीट कर रहे हैं की बात को, तो हम क्या कर रहे हैं अपने नेक्स्ट कल्प के लिए, यानी कि नेक्स्ट 5000 ईयर्स के बाद, मान लीजिए कि अभी 2021 है, तो मान लीजिए कि 2018 में मेरी किसी से लड़ाई हुई थी, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो हमने नेक्स्ट कल्प के 2018 में सेम डे के लिए वो हमारा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है कि वही पर्सन वापस से हमारे सामने आएगा, वही चीजें वापस रिपीट होंगी, और वही सब थॉट्स वापस से आएंगे, और वापस से हम वैसे ही हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा। तो हम अगर अभी इस चीज को चेंज कर ले, तो हो सकता है कि हम अपने नेक्स्ट कल्प के लिए अपनी चीजों को सुधार ले, अगले कल्प में ये सब रिपीट ना हो। अगर हम अभी अपनी बुद्धि से हर चीज को क्लियर कर लेंगे, तो ये सब चीजें अगले कल्प में हमारे सामने फिर आ ही नहीं सकती हैं। तो इसीलिए बाबा बोलते हैं कि हमें अभी अपनी बुद्धि की सफाई कर लेनी, अब वेट नहीं करना है, क्योंकि अब तो समय भी बहुत कम रहा है ना। तो ये था हमारा चैप्टर परमात्मा से कनेक्शन के बारे में। कोई कुछ पूछना चाहते हैं? सभी को सब चीज क्लियर हुई? बताइए, हाँ सबको दीदी, क्या समझ हम में आया अच्छे से? अच्छे से समझ में आ गए मुझे तो। हाँ दीदी, अच्छे से समझ आ गया। हाँ, आ गया अच्छे से समझ में। किसी को कोई भी चीज में डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। अब हमें अपने ऊपर काम करना है ना, हमें इन सब चीजों को खत्म करना है कि नहीं करना है? दीदी खत्म करना है हमें। हाँ दीदी, मुझे भी समझ में आ गया। हाँ दीदी, हमें खत्म करना है। समझ आया। जी, तो अब हम अपने साथ बैठना शुरू करेंगे, अपने आप को टाइम देंगे सभी, हाँ बताइए। जी। हाँ जी आंटी, दीदी हाँ दीदी। आंटी बोल दिया। हाँ देंगे ना दीदी। हाँ जी दीदी, कर देंगे टाइम। अब अपने को जो भी हमने लिस्ट बनाने की बात करी कर ली है, तो हमें अब आज से ही स्टार्ट करना है, अब हमें रुकना नहीं है उसके लिए, है ना? हाँ जी हाँ दीदी। दीदी। और कोई कुछ बात करना चाहता है तो बताइए। कल से फिर हम आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं दीदी, कोई डाउट नहीं है। ये अच्छा है। कल हम इसी के बारे में, इसका नेक्स्ट एक्सटेंशन में चैप्टर लेके आएंगे कि और डीप में हम कैसे ठीक कर सकते हैं खुद को, और क्या क्या करना है हमें, है ना? हम और इसके बारे में भी जानते हैं कल से। चलें तो फिर आज रिलीज लें हम सभी। अभी 5-7 मिनट है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है मेडिटेशन का। आप लोग वेट कर सकते हैं, जिसको ज्वाइन करना है ना, हम लोग 6:30 पे स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए फिर मैं रिलीज लेती हूँ, 5 मिनट बाद मिलते हैं। आप लोग वेट करिए, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मिलते हैं 5 मिनट वापस। हाँ दीदी। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति।